नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपोलो टायर्स कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 6 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक में करीब करीब 1% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। और आज यानी कि 7 अगस्त को दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट कैसे निकल कर आते हैं। लेकिन रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन की। क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को, अगर हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है स्टॉक के अंदर, तो किन लेवल पर हम बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो एक बार इसके मार्केट कैप के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। करीब करीब 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है फिलहाल। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें, स्पेशली जो मार्च का क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था दोस्तों, तब 185 करोड़ का इसका प्रॉफिट हमें आता हुआ देखने को मिला था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट के मुकाबले कम ही हमें देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, आज इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ आएगा या घटता हुआ आएगा। और वहीं अगर इसके हम डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो 2019 से लगातार ये डिविडेंड देने का काम कर रही है। और इसका जो हाईएस्ट डिविडेंड था दोस्तों, वो पिछले साल 2024 में हमें आता हुआ देखने को मिला था, वो था 6 रुपये का। तो डिविडेंड के मामले में ठीक है दोस्तों, कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमें एक गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। और अभी जो है ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल करने लग रहा है। ये रेड लाइन हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है हमारा नीचे की तरफ, जो कि 369 के लेवल के आसपास है। अब दोस्तों, अगर इसमें किसी को ख़रीदारी करनी है तो वो अपने क्या टारगेट लेकर चल सकता है। तो दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ आपको, इसका जो कम से कम जो टारगेट निकल कर आ रहा है, या मैं आपको रेंज बताऊँ, तो आप इसमें 575 से लेकर 600 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, 575 से लेकर 600 तक के टारगेट लेकर चल सकते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबा व्यू लेकर चलना चाहते हैं। ये टारगेट आने में हो सकता है दोस्तों 6 महीने या 1 साल तक का भी वक्त लग सकता है। ये डिपेंड करता है स्टॉक में तेज़ी बनी रहती है या थोड़ी सी गिरावट आती है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने ये पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। अगर इसका रिजल्ट दोस्तों में अच्छा देखने को नहीं मिला आज के दिन, तो ये अपने सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 369 पर है। और जो हमारा दूसरा सपोर्ट है दोस्तों, 305 है। हमें जो खरीदारी करनी है दोस्तों, जो हमारा डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के पास ही इसमें खरीदारी करनी है। अगर इसमें आपका थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा लंबा टाइम का है, यानी कि आप साल 1.5 साल तक का भी इसमें अगर होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो आप एटलीस्ट कम से कम 600 प्लस तक के टारगेट आप लेकर चल सकते हैं, अगर आप साल भर तक इसमें रुक सकते हैं। हालांकि हो सकता है दोस्तों इसका ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो जाए, बीच में ही इसका मुनाफा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिले इस क्वार्टर में, और जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें, तो हो सकता है 600 को टारगेट हमें बहुत ही जल्दी निकाल कर दे सकता है। जब भी 600 को टारगेट निकाल कर देगा दोस्तों, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में एक और बार वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पे अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, अपने डिमांड जोन को हमें ध्यान में रखना है। और अब जरा हम बात करते हैं हमारे सप्लाई जोन, यानी कि जो सेलिंग का जोन है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ऑलमोस्ट 500 पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद है 550 पर। ये दोनों जोन मिलकर हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है और सेलिंग का भी जोन है। अगर रिजल्ट आज अच्छा आ गया दोस्तों, और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसको रेजिस्टेंस देने के बजाय इसका ब्रेकआउट हो जाए और सपोर्ट का काम करने लग जाए, तो धीरे धीरे 500 के सपोर्ट के पास तो जरूर जाएगा ही जाएगा दोस्तों, सॉरी 500 के रेजिस्टेंस पर। लेकिन 500 हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों। तब हमें देखना होगा एक बार के लिए, क्या यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, कि यहाँ पे इसका सस्टेन नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो हमें देखना होगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से बारीकी से काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए अगर खरीदारी कर रखी है, उसमें तेज़ी का ट्रेंड आता है, मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर 500 के लेवल के पास जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग अपना जरूर कर लें दोस्तों। अगर आप 500 के ऊपर के टारगेट लेकर चलना चाहते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर चलें, ताकि अगर अचानक से यहाँ से सेलिंग आ जाए, तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, 500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये बहुत ही मजबूत नंबर है दोस्तों। रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। इसका ब्रेकआउट तभी हम सक्सेस मानेंगे जब कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बने और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, और कुछ दिन तक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप मेरे माउस को ध्यान से देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये छोटी छोटी कैंडल बनी थी यहाँ पर। अगर ऐसे ही ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी कैंडल बने और धीरे धीरे इसमें मतलब बाइंग साइड में वॉल्यूम बढ़ता हुआ हमें देखने को मिले, तो हम मान के चलेंगे ये अपने 600 के टारगेट की तरफ धीरे धीरे जाने को तैयार हो चुका है। तो इन बातों का दोस्तों हमें जरूर ध्यान में रखना है। वो जो डिमांड और सप्लाई जोन है हमारा, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इन लेवल्स को जरूर आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो ये लेवल आपको आपकी स्ट्रैटेजी में ज़रूर हेल्प करेंगे। इस जो भी आप इसमें स्टॉक में लेकर चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, इनको अपना इंप्लीमेंट करके देखिएगा दोस्तों। इन लेवल्स को ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।